इस वक्त बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। पूरी खबर के लिए बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल पटना एक्स पर। दरअसल यूएन रिपोर्ट 2025 लाल किला धमाके में अलकायदा का हाथ था। इसी ने लॉजिस्टिक फाइनेंशियल नेटवर्क बनाया और नवंबर में हुए ब्लास्ट में 11 मौतें हुई थी। बता दें कि लाल किला के पास हुए धमाके के पीछे अलकायदा से जुड़े संगठन का हाथ था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 38वीं रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि 10 नवंबर 2025 की शाम लाल किला के पास हुए इस धमाके में 11 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई अन्य घायल हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी AQIS ने इस धमाके को अंजाम दिया। इसमें कहा गया है कि AQIS अब छोटे छोटे सेल के जरिए काम कर रहा है और उसने अपना लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल नेटवर्क भी तैयार कर लिया है। इससे पहले आई UNSC की 37वीं रिपोर्ट में एक सदस्य देश ने इस हमले के पीछे जैश ए मोहम्मद का हाथ बताया था। यानी इस हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की लगातार 2 रिपोर्टों में 2 अलग अलग आतंकी संगठनों के नाम सामने आए हैं। हालांकि NIA की चार्जशीट में दावा किया गया था कि आरोपी AQIS से जुड़े थे। UNSC की एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग की टीम ने यह रिपोर्ट सोमवार को जारी की है। इसमें कहा गया है कि AQIS अब बिखरे हुए छोटे आतंकी संगठन की बजाय एक क्षेत्रीय आतंकी नेटवर्क के रूप में विकसित हो चुका है। बता दें कि संगठन ने अपना लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल नेटवर्क तैयार कर लिया है और अब बड़े समूहों की बजाय छोटे छोटे अलग अलग सेल के जरिए ये काम कर रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि AQIS बांग्लादेश में भी अपने आतंकी सेल बनाने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट में से क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अलकायदा और इस्लामिक स्टेट लंबे समय से ऐसे जहरीले रासायनिक और जैविक हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे बड़ी संख्या में लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। हालांकि अब तक ये इसमें पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि ऐसे हथियार बनाना बेहद ही मुश्किल काम है। रिपोर्ट के मुताबिक इन आतंकी संगठनों से जुड़े ऑनलाइन नेटवर्क पर अब भी ऐसे जहरीले पदार्थ बनाने के तरीके और जानकारी साझा की जा रही है। फरवरी में ISIL की अंग्रेजी पत्रिका इनवेड में बोटुलिनम टॉक्सिन और साइनाइड जैसे जहरीले पदार्थ तैयार करने से जुड़े निर्देश प्रकाशित किए गए थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि ISIL ने पिछले 12 महीनों के दौरान अपने नेटवर्क में राइसिन नाम के एक बेहद जहरीले विष को तैयार करने से जुड़ी जानकारी साझा की है। AQIS अलकायदा का दक्षिण एशिया में सक्रिय संगठन है। इसको सितंबर 2014 में अलकायदा प्रमुख अयमान अल जवाहिरी ने बनाया था। इसका मकसद भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में अलकायदा का नेटवर्क बढ़ाना था। अमेरिकी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के मुताबिक AQIS फिलहाल मुख्य रूप से अफगानिस्तान में सक्रिय है, जबकि इसके नेटवर्क की गतिविधियां पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में भी बताई गई हैं। यह संगठन बड़े हमलों के बजाय छोटे छोटे सेल के जरिए अपने काम को अंजाम देता है और हत्या, हथियारबंद हमले, घात लगाकर हमला और आत्मघाती हमले जैसे गतिविधियों में शामिल रहा है। अमेरिका ने 2016 में इसे विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों पर नजर रखता है। इसके लिए एक मॉनिटरिंग टीम काम करती है जो आतंकी संगठनों के नेटवर्क, फंडिंग और गतिविधियों की जानकारी जुटाकर रिपोर्ट तैयार कर। बता दें कि अलकायदा और ISIS से जुड़े संगठनों के लिए UNSC की 1267 सेक्शंस कमेटी काम करती है। इसके तहत मॉनिटरिंग टीम अलग अलग देशों से मिली जानकारी के आधार पर आतंकी संगठनों से जुड़े खतरे का आकलन करती है। UNSC ऐसे संगठनों और उनसे जुड़े लोगों पर यात्रा का प्रतिबंध, हथियारों पर रोक और संपत्ति फ्रीज जैसे प्रतिबंध भी लगाता है। लाल किला ब्लास्ट में UNSC इसलिए अहम है क्योंकि उसकी मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट में इस हमले को AQIS से जोड़ा गया है। NIA ने मई में 11 आरोपियों के खिलाफ करीब 7500 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। राउज एवेन्यू कोर्ट में इस पर 27 अगस्त को सुनवाई होगा। आपको बता दें कि इस चार्जशीट में 580 से ज्यादा गवाहों के बयान भी शामिल हैं। इसमें दावा किया गया था कि सभी आरोपी आतंकी संगठन सार, गजवत उल हिंद और अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़े थे। जांच में यह भी सामने आया था कि आरोपी AK-47 राइफल और अन्य हथियार जुटाने के साथ साथ ड्रोन और रॉकेट ऑपरेटेड IED पर भी प्रयोग कर रहे थे। IA ने अब तक इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। दिल्ली के रेड फोर्ट इलाके में 10 नवंबर 2025 की शाम अचानक एक जोरदार धमाका हुआ था।
धमाका इतना भीषण था कि आसपास खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए थे। कई दुकानों और इमारतों को भी नुकसान पहुंचा था। इस धमाके में 11 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। लेकिन शुरुआती जांच में ही जांच एजेंसियों को शक हो गया था कि यह कोई साधारण ब्लास्ट नहीं बल्कि हाई इंटेंसिटी हमला था। घटना के बाद पूरे दिल्ली एनसीआर में हाई अलर्ट घोषित किया गया था। देश की कई सुरक्षा एजेंसियों और फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची थी। बाद में इस केस की गंभीरता को देखते हुए यह राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंप दी गई थी। इसके बाद एनआईए की जांच में सामने आया था कि कुछ आरोपी कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित थे और मेडिकल प्रोफेशनल थे। 2022 में श्रीनगर में हुई एक गुप्त बैठक में इन्होंने संगठन को फिर से सक्रिय किया और ऑपरेशन हेवनली हिंद शुरू किया था। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए देखते रहे हमारा चैनल पटना।